नौजवान साथियों, अब देर करने की जरूरत नहीं है। हाहाकार को चारों से घेर लो और मिटा दो उस बलवान सिंह का नामो निशान। इसलिए आओ हमारे साथ, जय मां भवानी। छोड़ो, जैसे तुम जानते हो कि अभी तक हमारी ड्यूटी कानपुर में लगी थी। आपकी ड्यूटी अभी तक कानपुर में लगी थी। आज के बाद हाँ मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब हमें तुम्हें कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? लोहागढ़। यानी यहाँ से टरावे आप लोहागढ़ जाएंगे? लोहागढ़ हमारी तो ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। आज चलते हैं, लोहागढ़ चलते हैं। आप पूरी तैयारी बनाते हैं लोहागढ़ चलने के लिए। साहब जी का कानपुर से ट्रांसफर हो गया है। अब इनको ड्यूटी मिली है लोहागढ़ में। अब साहब के साथ है जाते, लेकिन कहना क्या है? अरे हाथ मखुरबी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा हो गईला। ओठ में काजर, आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गईला। ओठ में काजर, आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गईला। साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले, उलझन में गोविंदा। मंत्री या साला वाला दोखी है हो। मान लो छेड़खानी कर रहे हो, प्यार मोहब्बत करैन कर रहा है। मान लो नहीं मारा देगा, गोली से मार देते हो। साला एक दो तीन ठाई गोली मार दी और एक जवान काट ली। लेकिन मंत्री के साथ में लगे हैं। अब मौका नहीं मिला, सुबह हुए वाला है। अगर मौका बोलो हम डरातो हैं नहीं, मौका मिल गया ना, दोनों ऐसे हुर्मुन मिल जात, यहो को जुबान ले आत काट। लेकिन हमारे मंत्री जी का आने का समय हो चुका है। देखो कहते क्या है। आज मैं सबसे पहले चलती मैं अपने पिताजी के पास, क्योंकि हमारे पिताजी ने काशी राम का खून किया है और मैं इसका सवाल पूछने चलती हूँ। राम सिंह छोड़वा, अब तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि लोहागढ़ राज का महाराज यही मंत्री बलवान सिंह है। लेकिन बेटी, सुबह से इतना समय गुजर गया है और अभी तक वो माला बेटी महल क्यों नहीं आई है? अरे आती होगी। अगर गुस्सा हो ना कुछ न कहो तो एक चीज पूछी है। बोलो। कुछ कही हो तो ना। अरे बोलो, क्या पूछना चाहते हो? नौकरी से हमका भगाई हो तो ना। अरे कोई बताएगा, क्या कहेगा? पहले पक्का वादा करो, कुछ कहेंगे नहीं। नहीं भगाऊंगा। जैसे वो जो लड़की रही है छेड़खानी करत रहे हो है, वही चुम्मी वाली बात जो के कर रहे हो है। छेड़खानी करत रहे हो, लड़की नहीं मान। रुके रहो, तुम्हारा पता नहीं किस्मत खराब कि तुम्हारा मुहोने नहीं नीक। लेकिन लड़की का छेड़खानी करे हो, मानिस नहीं ना, वो के दो तीन ठाई गोली मार दी हो,
वही जान से मार देते हो, बोलो वही जवान का है काट। उस हरामजादे के जवान हमने इसलिए काटा है कि जब गोलियां हमारी उसके बदन पर लगी थी तो हरामजादी अपनी जवान से कह रही थी कि मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी। कह रही थी। और हरामजादे बलवान से तुझे फांसी के तक पहुंचाऊंगी। ये भी कह रही थी। अगर हमने उसके जवान काट दिया है तो फिर बयान कैसे देगी रे? आओ अपने इसी राजमहल में थोड़ा आराम करते हैं और बिटिया माला के आने का इंतजार करते हैं। पापा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे आप ये बताइए, आपने काशीराम का खून क्यों किया? बिटिया, आज बहुत लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। बहुत लोगों की आज बुद्धि खराब हो गई है और हमको लग रहा कि उन्हीं के साथ साथ तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई। नहीं पिताजी, क्योंकि काशीराम की अंतिम सांसें टूटते वक्त मुझसे बताया कि मुझे जान से मारने वाला कोई और दूसरा नहीं तुम्हारे पिताजी हैं। माला तो पागल हो गई है क्या? लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया पिताजी? तो माला पागल हो गई है क्या? तो शकुन ये क्या फरमा रही, अरे बन करके नादान, और तेरी बातें सुन करके अक्ल मेरी है तेरी बातें, तेरी बातें सुन करके अक्ल मेरी है, तो अक्ल मेरी है समझ में बात तेरी ना आती, मुझे काशीराम के खून का इल्जाम हमारे ऊपर क्यों लगा रही हो? लेकिन पिताजी, आपने काशीराम का खून किया है, इसलिए अब मैं ये बात सबसे पहले चल करके कानून से बताती हूँ और कानून से बता करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगी मैं। हमारी बेटी होकर के कानून का दरवाजा ये खटखटाएगी, हुजूर अपने बाप को फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी। वो लड़की जब छेड़खानी करत रहे है, 2 गोली 3 मारे है,
वो पे जवान से कहा रही कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी और तुम्हें जेल में पठाऊंगी, या तो आपके बिटिया कानून लगे जा तब क्या करी हो। इस हरामजादे का पीछा करे क्या अब पीछे ऐसा करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके मैं सबसे पहले जाकर के अदालत में कानून का दरवाजा खटखटाएगी। मर गया मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा, मर गया न हमसे न गम से, न हमसे न गम से, ना बारूद के दम से, दुनिया डरे लाते ठाकुर के दम से। इसकी लाश को चीरों तो दिखाएंगे, चीरों तो दिखाएंगे, चीरों तो नोच नोच के खाएंगे। किसने गोली मारा और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। बाबूजी, मेरे पिताजी बलवंत सिंह है और मैं उन्हीं की इकलौती बेटी, मेरा नाम माला है। गोली मेरे पापा ने चलाया है। तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। बेटी आओ हमारे साथ। और आज तक तुम्हारा नाम माला था ना, अब माला नहीं। आज के बाद मैं तुझे अपने अड्डे पे ले जाकर चंबल की सैनी के नाम से मशहूर कर दूंगा। इतना काम तुम्हें करना है। आओ, तुम घबराओ नहीं। चलो माला हो। लोहागढ़ के किसानों के खलिहानों में आग लगा दे, चारों तरफ तबाही तबाही मचा दे। एक भी किसान साला जिंदा न बचने पाए। जब सारे खलिहानों में आग लग जाएगी तो साले भूख प्यास से ऐसे ही मर जाएंगे। खलिहान में आग लगाओ तो जावे, लेकिन हम अकेले न जाओ, न अकेले तुम जाओ। क्या हो? कम से कम 2-4 जने चली, एक दो जने चाहिए आगे लगावे ना, चोर चोर कह के जिंदगी झंड। अबे काम कर, मोबाइल है। अभी वो नया नया दरोगा आया है ना इस थाने में। हाँ, उसकी कानपुर में जाओ। नया नया दरोगा आया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, ओ सुना है, इंस्पेक्टर अमर नाम है। उसका नंबर तो होगा ना इसमें? नंबर है, नंबर मिला 8052 470 370। घंटी जाई तो आप बात करें। हेलो
हेलो हेलो, अरे बाहर निकलो, कहाँ घुसे हो टावर? हेलो, हाँ कौन? हेलो, हाँ, कौन जी? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, बताओ नहीं क्या बात है? दरोगा बाबू नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है? बोलिए दरोगा बाबू, बोलिए। हमारे इस लोहागढ़ में हमारी बेटी का डाकुओं ने अपहरण कर लिया है। क्या? और मैं लोहागढ़ राज के महाराज धनवान सिंह का महल का मंत्री बलवान सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बलवान सिंह। मेरी बेटी माला का अपहरण हो गया है। अपहरण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कौन है? वो डाकू महावीरा सिंह है। क्या? और उसने हमारे खेत खलिहानों में आग लगाने की धमकी देकर के गया है। और आप जितनी जल्दी हो सके अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के वहां पहुंचे और डाकू महावीरा सिंह को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाले। मंत्री बलवान सिंह, आपको चिंता करने कोई सत्य नहीं। अगर आपने मेरे पास फोन किया है तो मैं डाकू महावीरा को देखना मेरा काम है और उसको हिरासत में लेना मेरा काम है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चलकर आराम कीजिए। दरोगा बाबू, बोलो। जिस दिन आप डाकू महावीरा को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे उसकी शक्ल देखने के लिए मैं जेल में जरूर आऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। यह मंत्रिया साला इतना दोखी है। पहले एक लड़की गए गोली मारी, जवान का ली। और बताओ जब अपा ये बिटिया का नहीं था तो साला हमका कब का हो एक साथे रही हमारो ने जिंदगी झंड कर दिए सार हो। लेकिन जरूरदान रात दरबार में अत्याचार मचा था, राजा साहब मर गए हैं, सेनापति की गोली मारी गए। बताओ पे बिटिया गोली मार ली, एक लड़की का माले जुबान काट ली। जौनितान अत्याचार मचा है। हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ही आ गई है जिस समय रावण सीता को हर ले गया था और सीता लंका में थी और युद्ध घमासान हुआ था। उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। माँ भवानी, माँ काली, जाओ उसे लेकर आओ। चप्पल की सेर नहीं। कहिए सरदार जी। आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। आज इस अड्डे की देखभाल तुम्हें करना है। जैसी सरदार, क्योंकि कल अष्टमी का दिन है, इसलिए मैं लोहागढ़ जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना जाऊं इस अड्डे की देखभाल तुम्हें करना है। ठीक है सरदार जी। इतना काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं जा रहा हूं और साथियों के साथ रहना।
नमस्ते सदा जी जय मां भवानी, जय मां काली। आओ चलते हैं, चल करके लेकिन अपने अपने जगह पे तैनात रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सादाजी कुछ काम से गए हुए हैं। आओ छोटू, काफी दिन हुए हाँ माधु से आज तक मुलाकात नहीं हुई। अरे मुलाकात छोड़ो भाड़ में, क्या बात है? आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? नहीं जब तुमको मालूम क्या? नहीं आपसे पूछा था ही ना। अरे ड्यूटी तुम्हारी जहाँ वहाँ मेरी ड्यूटी है। लोहागढ़। लोहागढ़। हाँ। लोहागढ़ में हमारी तुम्हारी ड्यूटी चल रही। और यहाँ बहुत अत्याचार मचा है। पहले ड्यूटी का ध्यान करो और चुम्मा प्यार बाद में करो। देखो छोटू, और तुमने ठीक किया। हाँ। और तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन प्यार प्यार होता है ना। हाँ यह बात सही है। आओ चलते हो। आज हमें तुम्हें चलना कहाँ होगा? मुलाकात करने। आज माला से मुलाकात करने के लिए। हाँ ये आज चलेंगे और माला से मुलाकात करेंगे, उसके बाद अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फिर वापस आएंगे, ठीक है? आज अष्टमी का दिन है और मेरे पति हमसे वादा किए थे कि माधु मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन ना जाने क्या बात है अभी तक आए नहीं हैं। मैं उन्हीं की राह देखा करती हूँ, क्यों मुझे कहीं आके दर्शन दे दें। हो रटन लागी जिबिया की रटन लागी जिबिया, रटन लागी जिबिया, राम राम हो
बेटा हमार मुनिराज, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ मुनिराज। क्या जानना चाहती हैं? आप इस भेष में और कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात। बाबा देश में जा रहे हो कहाँ, तुमको मालूम नहीं आकर पहला चारों तरफ अरे महावीर आतन है चारों कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमको मालूम नहीं है यहाँ पे महावीरा का आतंक फैला हुआ है और भेष बजा रहे हैं? क्या तुमको मालूम नहीं कुछ? नहीं बेटा, मैं एक जोगन हूँ और आज अष्टमी का दिन ही मैं माता फूलमती के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। आप सच्चे भगवान के भक्त हैं? हाँ बेटा। अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हैं तो मैं आपसे कुछ अपने भाग रेखे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या धर्म जानना चाहते हैं? बोलो बेटा, धर्म में क्या जानना चाहते हैं? माता जी एक चीज बताइए। बोलो। कि मैंने इससे प्यार किया था, उसका नाम माला है। हाँ। क्या संसार में जीवित है या नहीं? और मेरे माता पिता 12 बरस से घर द्वार छोड़कर चले गए, आज तक वो वापस नहीं आए। क्या संसार में जीवित है या नहीं, मैं ही जानना चाहता हूँ भाग रेखा में। ठीक है बेटा। या बजरंगबली बाबा, ये बालक क्या पूछ रहा है? ठीक है बेटा, तुम्हारे माता पिता अभी संसार में जीवित हैं और जिसका नाम आपने माला बताया वो भी जीवित है बेटा। हाँ बेटा, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारी रेखा यही बता रही है। क्या मेरे माता पिता से मेरे कभी दर्शन होगी या नहीं होगी? होंगे बेटा, भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन तुम्हारे माता पिता के दर्शन जरूर होंगे। माता जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। मेरे प्रेम का माला है, मेरे माला से मुलाकात करा दीजिए और मेरे माता पिता एक दिन मुलाकात मेरी हो जाए, मैं आपको जिंदगी बर्बाद करूंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन आप अपनी माला से जरूर तुमसे मुलाकात होगी। ठीक है रहो। या भगवान, आज इस बच्चे को मुझे देखकर, इस लिबास में देखकर आज मुझे मेरे बेटे अमर की याद आती है। ना जाने मेरा बेटा अमर किस हाल में होगा, किस हाल में नहीं होगा। जब से मेरे बेटे मुझसे बिछड़े आज तक हमसे मुलाकात नहीं। छोटुआ, ये कौन सा दुआई खड़ी हुई है? अरे बबाई ना है, हमका लगा तुम्हारा कबो कबो हमका आदत नहीं निकला कर। क्या तुम देखो ना नीक ना सूख ना बबाइन देखो, नेत गंधी कर देते। इस बियाबान जंगल में तुम अकेली
करो कि हम तुमसे जानना और कहना क्या चाहते हैं। तो चेहरे पर है लटक रहे ये घुंघराले के, और भारी जवानी और धर लिया कि जोगन का भेद। भारी जवानी और भारी जवानी और धर लिया कि जोगन का भेद। क्यों जोगन का भेद करी और सूरत साचे में ढाली। क्यों जोगन का भेष करी सूरत साचे में ढाली। अब गोरा बदन है नैन कटीले और चाल तेरी मतवाली। गोरा बदन है नैन कटीले और चाल तेरी मतवाली। तेरी से बदला तो अब कौन बना है माली। अब तेरी से बदला तो और कौन बना है माली। और ऐसा सींचो दा बदला तो और बन जाए हरियाली। वाह, मैं पहचान गया। अब हरी जवानी में ये जोगन का भेष क्यों रख लिया है। नाराज हो रही हो, नाराज हो रही हो। तुम्हें शर्माना चाहिए एक जोगन से ऐसे गंदी बातें करते हुए। छी छी, तुम्हें शर्माना चाहिए। वाह, है छोड़वा का हो रे। बबाई ना है, ससुआई ना है, चट्टा से पैलगी करो। हराम खोर साले पैलगी करूंगा मैं। का करी हो? अगर बबाई नहीं तो मैं बाबा बनूंगा। बड़ी जल्दी अपन नेत गंधी कर मैं ली। बाबा बनूंगा। और बाबा और बाबा इन दोनों कुटिया में रहेंगे, है ना। ओठ गुलाबी नैन शराबी और ऐसन के सिया खोल के, जियरा खूब जरावत बारो विष भर बोली बोल के। ओ हमरे नैन से नैन मिला के एक बात बतला दा तू। प्यार के माने कैसन होला हमरे का समझा दा तू। सोना बबाई, क्या बात है? सुन मेरी बात को नालायक। बोलो। किसी से टकराया भस्मा भस्म हो गया। आज तू भी यही भस्म हो जाएगा। मेरी रक्षा को आए वो बजरंगे बली। दुष्ट रावण तेरा आज बिखर जाएगा। परेशान करोगे तेरा अरमान मिट्टी में मिल जाएगा कुत्ते। बुलाओ अपने बजरंग बली को।
बुलाओ अपने बजरंगबली को। अरे एक बबाइन है, अगर जगह बबाइन का रूप धारण कर लेते तो एक सीता समझो। हुजूर, सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे। वाह, आप इज्जतदार बने हो और बबाइन का छोड़ नहीं रहे हो। आपसे इज्जतदार बने का तो मिली ना। सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, राधा से करोगे प्यार घनश्याम बनोगे। वाह, आप हित की बात है। सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, राधा से करोगे प्यार तो घनश्याम बनोगे, जबरदस्ती करोगे प्यार तो आसाराम बनोगे। अब सधवाएं देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या कहने जाने? सुनो, तो हम सपना सजौला बानी मनवा में, हम सपना सजौला बानी मनवा में, आज छोड़ दे नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ नहीं गोरिया समनवा में। सपना सजौला बानी मनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में। तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले, तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले। तोहरे रूपवा के रास मेरे साइल रहिले, कारी गजरारी अखियन में भुलाइल रहिले। रोज तोहरा दिल तड़पेला सपनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया। और दहिया दिखाए तेरे फसाए लहमते गोर, दहिया दिखाए तेरे फसाए लहमते। और दहिया दिखाए तेरे फसाए लहमते, हमका चढ़ली जवानी ना पगला कहला तो, हमका चढ़ली जवानी ना पगला कहला तो। तलते तोहरा संग दिया हवा रखबो भमनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में, आज छोड़ब नहीं। बोल मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? हराम जाते वो छापट मारूंगी कि तेरा गाल लाल हो जाएगा कुत्ता। हमारे सामने झापड़ भी है मंत्री जी की, हमारे सामने झापड़ मरी हो। अरे कहो ना शुरू करो, क्या कहो ना शुरू करो। क्या प्यार प्यार प्यार। और जो काम राजी से नहीं होगा तो ये ठाकुर रंगाजी से करेगा।
जय हो बालाजी महाराज की। जोगन पे हमला करे सर्व आयु नमित लग तुझे छोड़ दे इस तो सुनो। अरे कौन है तू? नाम महावीर लगा होगा सुना। हर नजर देख लो एक ही बार में महावीरा, अगर हाथ में हथियार हो तो साला गीदड़ भी शेर बन जाता है। और महावीरा, शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता है। हरामजादे, अगर है तेरी बाजू में ताकत तो महावीरा हम तेरी ताकत को आजमाना चाहते हैं। बलवान सिंह, हमें तेरी शर्त मंजूर है। तो हम तेरी ताकत को आजमाना चाहते हैं। वहीं से निकल जाएगा। शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है। महावीरा, अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उल्टे पांव वापस चले जाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तूफानों के आने से पहाड़ों में सुराग नहीं हो जाते हैं। और हमसे ना टकराना, हम जहरीला सांप है। हमसे ना टकराना, हम जहरीला सांप है। अपनी महतारी से पूछा, हम तुम्हारे बाप है। तो भाग कर यहाँ जा नहीं पाएगा। और जब तक तुझे आपसे हाथों मिटाऊंगा ही, तब तक मैं चांस से नहीं बैठूंगा।
साथियों, तुम यहाँ से जाओ और वो चंबल की शेरनी को हमारे पास बुला कर लाओ। जय माँ भवानी, जय माँ काली। बाला कहिए सदा। और चंबल की शेरनी, आज तुम्हें हमारा एक काम करना है। आज हम तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। कौन सी परीक्षा लेना चाहते आज हैं? तुम्हें साधु का भेष बनाना है क्या सब? और साधु का भेष बनाकर तुम्हें लोहागढ़ जाना है, क्योंकि हम जोगन, अब वहां से उठा करके तुझे मैं अपने महल में लाया और तो एक जोगन है, साधुआइन है, इसलिए हमारी समझ में अब आया है कि हम तेरी इज्जत से खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि तुझे हम एक मौका देंगे कि शायद तेरी समझ में आ जाए। जोगन, हमारी ये दिल की इच्छा है कि हम तेरे साथ अपनी शादी करना चाहते हैं और शादी करने के बाद फिर दोनों इसी राजमहल में मौज मस्ती से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। रामजादे, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और चंद मिनट में फूटने वाला है। इतने मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। अरे जोगन, मुझे मारने वाले को 9 महीना में नहीं 15 महीना में जन्म लेना पड़ेगा और हम इसके हाथों में हथकड़ी लगा रहे हैं। हथकड़ी लगा और उसी खम्भ से बांध दे साली को, शायद इसकी समझ में आ जाएगा। हथकड़ी लगा करके उसी खम्भ से बांध दे। रामजादे, मारना चाहता तो मुझे बेशक मार सकता है, लेकिन मैं तेरा कहना कभी नहीं करूंगी। और जोगन, अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, शायद तेरी समझ में ही आ जाए और तेरे लिए हम आधे घंटे का समय दे रहे हैं। आधे घंटे में चाहे तो भजन कीर्तन कर ले और चाहे अपने बजरंगबली को बुला ले, चाहे अपने बजरंगबली को बुला ले, तुझे यहाँ करके छुड़ा करके ले जाया के। समय आधे घंटे का है, तब तक थोड़ा हम महल में आराम कर रहे हैं और जैसे ही 3 जो हुआ यानी कि 30 मिनट, वैसे ही मैं फिर आऊंगा। बस समय आधे घंटे का, सोच लेना और समझ लेना। सीताराम राधे श्याम अलग निरंजन और कौन दुबिया से नबी जी, कौन दुबिया से नबी जी, करूं वर्णन तुम्हारी, कौन दुबिया से
फकीरी और बिछैला तुम्हारे कारण दर फकीरी भे तनक दया हम पकड़ दो देखो तो मदीना देश और वह सपनवा माँ दिखायो और वह सपनवा माँ दिखायो और काली कमंडी वह जुदिया से नबी जी जुदिया से नबी जी करवरनी तुम्हारी सब सखियन की चीर ले मोहन चढ़े कदम की डाल सब सखियन की चीर ले मोहन चढ़े कदम की डाल चीर हमारी वापस कर दो बन के कर दे मुरा और वह मुरलिया फिर बजाऊ और वह मुरलिया फिर बजाऊ घर अधर पे मुरली नजदिया से नबी नजदिया से नबी करवरनी तुम्हारी रंजन राधे श्याम सीताराम माँ लेकिन माँ आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचान सकी। आप कौन हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? माँ मैं कोई और नहीं, इसी रात की मंत्री बलवंत सिंह की एकलौती बेटी हूँ और मेरा नाम माला है। बेटी माला, और जो कि आपको माँ छुड़ाने के लिए जो इसी राज्य में डाकू कबीरा है उसने आपको छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है। तो बेटा देरी मत करो और आओ, अच्छी आ जाएंगी। देरी मत करो और जितनी जल्दी हो सके आओ मेरे साथ। रोकने वाला कौन होता है? इस जोगन को अपने साथ ले जाऊंगा मैं। वाह बाबा के बच्चे वाह। रे छोटवा ये शमशा अंदर कर महल के और मेरा हंटर ला तो बताऊंगा इस हरामजादे को। ना मेरा हंटर ला। साले बाबा के बच्चे ये जोगन को छुड़ाने के लिए आया है। मैं तुझे हरगिज इस जोगन को ले जाने से तू मुझे रोक नहीं सकता। जोगन को छुड़ाने आया है। जोगन को छुड़ाने आया साले।
इस जोगन को ले जाएगा, इसे ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा, अब भी ले जाएगा, अभी मैं ले जाऊंगा, अभी ले जाएगा। इस हराम जादे के हाथों में हथकड़ी लगा, इसे अभी खम्भ से बांध दो साले को। जोगन, तेरा चाहने वाला जोगी आ गया है। छोड़ दूंगा, लेकिन तुम साधुवाइन हो, हमको साधु बनाओगी, तुम बाबाइन हो, हमको बाबा बनाओगी। हरामखोर, क्या करे? वो बाबा ही ना है या बाबा है? बाबा के साथ कसरत क्या करी हो तुम? देखो बाबा है, कभी जनाते काकू है बाबा। अरे हरामखोर, मैं उससे कह रहा हूँ, इस साले बाबा के बच्चे थोड़ी कह रहा हूँ। बाबा इनका छोड़ दे, बाबा के साथ रे। बाबा के बच्चे, अब तो मरेगा, क्योंकि हमने जोगन को आधे घंटे का समय दिया था। सोचने के बाद इसे बचाने के लिए बाबा आ गया है। अब तो मरेगा, तब इसे हम जबरदस्ती अपने महलों की रानी बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रहते हुए इस जोगन माँ को हाथ भी नहीं तू लगा सकता है। वही बात मैंने की, चला बोली तू। तो फिर बुला ले साले, अपने बजरंगबली को बुला ले। महावीरा तुम? बलवान सिंह, सुनो हमारी बात को ध्यान से। कौन है तुम? कलयुग में जाने हुए पवन पुत्र हनुमान, कलयुग में जाए हुए पवन पुत्र हनुमान, अत्याचारों का करो आज मैं। बलवान सिंह और देख कि महान सिंह पहली बार आया तो साले हमारे रास्ते का रोड़ा बना, लेकिन दूसरी बार इस बाबा के बच्चे और इस जोगन को छुड़ाने के लिए आया है। तो कौन सा इंसान है जो हर बार हमारे रास्ते का रोड़ा बनता चला रहा है? बलवान सिंह, कौन है तू? अगर जिद ही करता है तो देख और पहचान। कौन है तू? कौन है कौन तू? सेनापति महान सिंह तो? हाँ मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। जरूर ढूंढा होगा, लेकिन मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था। साथ लो, हंटर लाओ हमारा। छोटू, इसके सही को साक्षी लो। चलो। बलवान सिंह,
तूने इस लोहागढ़ को शमशान बना दिया, न जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया। इसकी सजा तुझे मिलेगी और नंगा करके मारूंगा, नंगा करके। हम तुम्हें कहो पाँव छू ले, कहो हाथ जोड़ ले, क्यों? इनका नंगा न करो। क्यों? लगोन नहीं पहिरे। लेकिन आपसे एक हमारा दरखास्त है, कबो गलती आपसे भय, कबो मान लो है मंत्री जी से भय, इनका माफ कर दियो। क्यों? लेकिन आपसे हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। शाबाश। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारे जूता पब्लिक के इशारे हैं। बलवान सिंह और जैसा किया है तो और वैसा तुझे बलवान सिंह जैसे आज तक बाबा समझता था, आंखें खोलकर देख, देख आंखें खोलकर। बेटी माला, तू कहाँ चली गई थी? माला बेटी, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जो कि एक बाप को बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। बाप को बेटी पर गोली नहीं चलाना चाहिए। और बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अपनी सगी बेटी के बदन पर 2 गोलियां मारा है। और मैं तो समझ रहा था
कि तेरी लाश को चील और कौवे खा जाएंगे, लेकिन ये सब बजरंग बली बाबा का चमत्कार है कि आज तो अपने बाप के सामने जीवित है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। कभी नहीं। कौन किसकी बेटी और कौन किसका बाप? नहीं मुझे। मेरा बाप तो उसी दिन मर गया था। आओ इंस्पेक्टर, आओ। डॉक्टर महावीरा सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और छोड़ो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इंस्पेक्टर अमर, मैं कोई डॉक्टर महावीरा नहीं, फिर आप है कौन? बल्कि लोहागढ़ के सम्राट धनवान सिंह कि सेना का सेना नायक, सेनापति महान सिंह हूँ। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ठीक है, तूने वर्दी की कसम खाई थी और देश के लिए हर फौजी का परम कर्तव्य होता है। पिताजी, आप मेरे पिता हैं। एक बार आपने सीरियस मुझे लगा दिया पिताजी। लेकिन पिताजी, माता जी की कसम दवाई है कि अपने फर्ज और कानून को कभी नहीं भूलना, अपने आप को मिटा देना, लेकिन अपने कानून और फर्ज को कभी भूलना नहीं। और माता जी की सौगंध है। माला, तुम हैरान मत हो। माधवी, माला और अमर एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। ठीक है प्राणनाथ, बच्चों की खुशी में हमारी भी खुशी। आ बच्चों, छोड़ो, कहाँ गए सब लोग? जो इंस्पेक्टर है, हाँ छोड़ो, कहाँ गए? यहाँ आइए। लास्ट पोस्टमार्टम में गए थे। मंत्री के खून के इल्जाम में हमें पिता को कैद किया जाए, क्योंकि मैं कानून और इंसाफ का पुजारी हूँ। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी हैं, कि मैं अपने कानून और इंसाफ को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए पिताजी, मजबूरन आपको मुझे गिरफ्तार करना पड़ता है। अमर, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देश के लिए ही क्या से क्या किया, तभी इस लोहागढ़ रात का तख्त वारिस में बन गया था। जो हमारा फर्ज था उससे मैंने पूरा किया, और जो तुम्हारा फर्ज था तुमने पूरा कर दिया। पिताजी, आप भी कानून के रक्षक थे और मैं भी एक कानून का रक्षक हूँ। इंसाफ करने वाले को इंसाफ ही मिलता है, और इंसाफ आपने कभी करते थे। आज मैं भी इंसाफ कर रहा हूँ कि मेरा जो कानून है, मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। और छोटू, पिताजी को लेकर आइए। सब लोग मिलकर रहना। माधवी, अगर बजरंगबली की शक्ति होगी तो मैं बहुत जल्द आऊंगा।
रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी लौना है, आदमी लौना। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी और माँ आओ चल करके घर पे कुछ काम देखते हैं। चलो बेटी।